हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन कॉमन साइज का, कॉमन साइज बैलेंस शीट का। जैसे मैंने बताया था कि जो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है वो तो हम देख चुके हैं पहले, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसका टोटल, देन एसेट में नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। अच्छा, ये हमें तो जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा वो 20 पहले 19 बाद में दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने क्योंकि इसका आंसर करना है डायरेक्टली तो मैंने क्या किया, 19 को पहले लिखा और 20 को बाद में, एज यू नो कि हमें प्रीवियस या पहले लिखना है और आपका करंट ईयर बाद में, ठीक है। बैलेंस शीट के क्वेश्चन आपको उल्टा दिया होगा, आपको करंट पहले दिया होगा, प्रीवियस बाद में। आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस लिखना है फिर करंट लिखना है। अब ये कॉमन साइज है, हमने किया है क्वेश्चन एक कॉमन साइज का, हाँ। तो अब जब बैलेंस शीट में हम कॉमन साइज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट के टोटल को, दैट मीन्स टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड टोटल ऑफ एसेट्स, इनको मान लेते हैं 100। तो हमने मान लिया दिस 1 करोड़ इज 100, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज में बदलने वाले हैं, सारे अमाउंट्स को परसेंटेज में बदलेंगे। नाउ 1 करोड़ इज 100, तो 60 लाख विल बी व्हाट, कैसे निकालेंगे, 60 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100, दैट मीन्स इट इज 60%। तो इस तरीके से आप लिख दोगे 8 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100। चलो निकालो, कैलकुलेट करो, आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है मुझे पता है। चलो 20 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इंटू 100, अगेन 20%। इजी है ना ये तो, क्योंकि 1 करोड़ है, 0 0 0 कट जाता है, वहां से 1 लाख है, सबके कट जाते हैं, इजीली निकल जाता है। अगेन 12 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इंटू 100। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया कि भाई कैसे आपका 100% डिवाइडेड है इनटू द पार्ट्स, ठीक है। ये पार्ट्स में, हाँ, बीच बीच में टोटल करने की जरूरत नहीं है, आप इसका टोटल करो, सी यू विल गेट द सेम आंसर 100, ठीक है। सेम हियर ऑन दिस पार्ट, लायबिलिटी में भी, लायबिलिटी तो हमने कर ली, एसेट में भी, तो एसेट में भी हम 100% लेंगे। नाउ अगेन 60 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इंटू 100 विच इज 60%। Then 12 lakh upon 1 crore into 100, 12%. 20 lakh upon 1 crore into 100, 20%. Then 8 lakh divided by again 1 crore into 100, so that is 8%. Now total करो, आ जाएगा, सेम ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 20 में भी वही करना है हमें, 20 वाले ईयर में भी वही करना है, जो टोटल है उसे लेना है 100। नाउ द अमाउंट इज चेंज, अमाउंट अलग है, करोड़ में सारे 0 0 0 नहीं है तो इजीली नहीं निकलेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो करें, 80 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100। तो अब क्या करो, देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ 5 zeros, तो पहले 5 0 से 5 0 तो कट्टी कर लेते हैं, पहले से कट जाएगा। सो 80 डिवाइड बाय 120, सी 80 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 80 डिवाइड बाय, क्योंकि 5 0 से 5 0 तो हमने पहले ही काट दी, लिखोगे तो भी काटोगे ही, इवन दिस 0 ऑल्सो यू कैन, ठीक है। सो अब 4 2 4 3, सो इट इज 200 डिवाइडेड बाय 3, तो 200 डिवाइड बाय 3 इट इज 66.67, याद ही रहता है, इजी है। 12 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, तो ये तो बहुत इजी हो गया, पता ही चल रहा है 10% है। हाँ, 12th में है ना हम, तो इतना तो पता चलता है ना कि अगर एक 0 हटा दे तो वो 10% है, पता चलता है। हाँ, 20 डबल हो गया इसका, तो ऑब्वियसली परसेंटेज भी डबल हो जाएगी, 20%। वेरी गुड। नेक्स्ट 4 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, सो सॉरी दिस इज 4 लाख, हाँ। तो अगेन 5 0 कट, 5 0 कट, 4 बाय 120 इंटू 100, यही होगा ना। देखो 5 0 कट, 5 0 कट हो गए, ठीक है। सो यहाँ से 0 कट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 10 बाय 3, बताओ 10 बाय 3 कितना होता है, 3.33, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 लिया ताकि टोटल 100 हो जाए। इजी है ना, है ही इजी, पता ही है मुझे, बहुत इजीली मार्क्स ले लोगे आप, 4 मार्क इजीली मिल जाएंगे। अगेन टोटल एसेट्स के भी 100 हो गया, सेम, कोई अलग नहीं है, यहाँ भी था। Again, every item divide by total into 100. Every item divide by total into 100. 80 lakh divide by 1 lakh 20 into 100. 1 lakh नहीं, 1 करोड़ 20 lakh into 100. तो ये सेम ही हो गया ना। See, this सेम है ना, सेम अमाउंट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो ऊपर था 66.67। नेक्स्ट 4, देखो अब ये सेम अमाउंट है, 4 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, तो यहाँ पे कितना था
3.33, तो 3.33 है। 24, ये भी 24 था। 24 डिवाइड बाय 1 करोड़ 20 लाख, दैट इज 20%, तो ये भी 20% है। नेक्स्ट 12 डिवाइड बाय 1,20,000, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, बड़े बड़े अमाउंट हैं। यस, सो यहाँ पे भी 10%, आप टोटल कर लो। सो इस तरीके से हम कॉमन साइज बनाते, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट डायरेक्टली दी हुई है, आपको सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित तरीके से, मतलब प्रॉपरली यू हैव टू राइट इन द परफेक्ट फॉर्मेट, राइट दैट वन इन द परफेक्ट फॉर्मेट। अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इसको लिखो, आराम से, जैसा दिया हुआ है आपके प्रॉपर फॉर्मेट में वैसा लिखा। उसके बाद कॉमन साइज बोला है, कंपैरेटिव नहीं, कॉमन साइज। कॉमन साइज में हम एक पर्टिकुलर चीज को 100 मानकर बाकी सारी चीजों को उस हिसाब से परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो 19 का 19 से, 20 का 20 से, ठीक है। सो 1 करोड़ 20 लाख हियर इज 100, यहाँ पे 1 करोड़ इट विल बी योर 100%। तो उस बेसिस पे हमने बाकी सारी आइटम्स को निकाल दिया। कैसे निकाला? आइटम डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, आइटम डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। परसेंटेज निकालना आता है ना, 12th में क्या किया है हमने, यही तो किया है ना, कैलकुलेशंस। सो दिस इज डन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे सेम कॉमन साइज का, जिसमें सीधा अमाउंट दी हुई है उसे पहले डालेंगे फॉर्मेट में एंड देन बनाएंगे कॉमन साइज, ठीक है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। ऐसे अगर डेटा दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपके दिमाग में बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तो है ही, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में क्या चीज कैसे रखी जाएगी वो हम लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन या फिर एज एट पर्टिकुलर डेट, ठीक है। जो भी आपका पर्टिकुलर डेट है उस पे लिखना है। अब स्ट्रक्चर याद करते हैं, चलो स्ट्रक्चर याद करें, स्टार्ट करें। ओके, ये तो हमें 4 कॉलम बनाने हैं ना। हाँ, पहला पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, यहाँ पे क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, यस, एंड दिस इज नोट नंबर। नाउ अब हमें क्या देखना है, एब्सोल्यूट फिगर्स क्या हैं हमारी। तो हमारी एब्सोल्यूट फिगर 2019 की पहले, 20 की बाद में। सो यहाँ पे 31 मार्च 2019 का फिगर एब्सोल्यूट फिगर है ये। 31 मार्च 2020, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट फिगर, ठीक है। ये आप देख लेना। नेक्स्ट परसेंटेजेस, यस। अब परसेंटेजेस में भी अगेन 2 कॉलम हैं, एक 31 मार्च 2019 परसेंटेज में, और ये क्या है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। दिस वे वी विल राइट इन रुपी, इन द ब्रैकेट रुपी, ठीक है। सेम वे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 31 मार्च 2020, ठीक है। एंड दिस इज परसेंटेज अगेन, यस। तो ये हम यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे। अब अपने दिमाग पे जोर डालो और सारे के सारे हेड्स टटोलो। पहला पार्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यस, रिमेंबर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं टीज, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया, इसका कोई नोट नंबर नहीं है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, लेट्स सी। शेयर होल्डर्स फंड, सबसे पहली चीज, फर्स्ट पार्ट आता है ये शेयर होल्डर फंड, दिस इज डन। इसका अमाउंट लिख लो, 19 का लिखा हमने, अमाउंट कितना है 12 लाख, एंड 20 का भी है 18 लाख, यस। नेक्स्ट सेकंड क्या होता है, कम ऑन, नॉन करंट लायबिलिटीज, यहां लिख देंगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटीज कितनी है हमारी, 6 लाख हियर, देन वी हैव 6 लाख हियर,
नो चेंज, कोई बात नहीं। लास्ट पार्ट हमारे लायबिलिटी का, कौन सा? करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। यस, तो करंट लायबिलिटीज में क्या है? 2 लाख हियर एंड वी हैव 6 लाख हियर। चलिए अब क्या होगा? अब हमें टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल के बाद एसेट आता है, रिमेंबर ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भूलना नहीं है। भूलोगे तो फिर वापस वही 7-8 मार्क तो एक तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें बैलेंस शीट बनानी है, कहीं ना कहीं उसके आइटम्स को प्लेस करना है, दैट वे। चलिए, टोटल क्या इज 20 लाख। यस, हियर टोटल 12 + 30 लाख। कैलकुलेट कर लो, मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ, आप भी कैलकुलेट करो। चलो इसको हम कर देते हैं डबल क्रॉस, मतलब यहाँ पे हमारा हो गया लायबिलिटीज खत्म। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या है? एसेट्स। तो यहाँ लिखेंगे 2 एसेट्स, तो हमारे सारे एसेट्स आएंगे अब, ठीक है, दैट इज एसेट्स। नाउ एसेट्स में सबसे पहले तरह के एसेट्स कौन से हैं? दैट इज आवर नॉन करंट एसेट्स। दिख रहा है नॉन करंट एसेट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नॉन करंट, ये वाले पार्ट, ठीक है, हम लिख देते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स कितने के अमाउंट लिखते हैं साथ साथ ही, दैट इज 14 लाख हियर एंड देन हियर इट इज 21 लाख। ओके, सेकेंड क्या आता है हमारा? ये वाला हो गया करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स में क्या है? 6 लाख एंड वी हैव 9 लाख। अब क्या करें? इसका भी टोटल करना पड़ेगा। बिना टोटल किए तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट पूरी नहीं होगी। तो आपने क्या किया? पहले बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सारे आइटम को प्रॉपरली लिखा, ठीक है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सारे आइटम्स को पहले लिखा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, कॉमन साइज बनाना है, तो कॉमन साइज में टोटल विल बी 100%, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 एंड दिस इज ऑल्सो 100, ठीक है। तो 100 हो गया टोटल का। नाउ 12 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, देखो ये 5 0 से 5 0 कट गए, सो 12 divided by 20 into 100. So this is 5, 60%. So we'll write here 60%. Then 6 divided by 20 into 100. 6 lakh divided by 20 into 100. 5 0 से 5 0 कट गया. This is 5. That is 30%. अब थोड़ा दिमाग लगा लो, 10 ही तो बचा है ना, या फिर 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100 तो भी करोगे तो आएगा 10%। चलिए नेक्स्ट, 18 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 5 0 से 5 0 ऑलरेडी काट दिया मैंने, ठीक है। सो अपने दिमाग में वैसा ही रखेंगे, 18 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 6। सो ये कितना आया? 60%। वेरी गुड। 6 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 2। सो दिस इज 20% एंड दिस इज ऑल्सो 20%। समझ आया कैसे निकालना है? आइटम डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। 14 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, दैट इज 70%। 6 यहाँ भी है ना, देखो निकाला हुआ है। 6 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 30%। सेम वे 20 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, दैट इज 70%। Then 9 divided by 30 into 100, that is 30%. So आ गया 100। इजी था ना ये वाला पार्ट? कैलकुलेशन कितना इजी था, बहुत इजी, हाँ है ही, पता ही है। तो कॉमन साइज कंपैरेटिव बहुत इजी है, बहुत आपको इजीली मार्क्स दे देते हैं। बेटा ये मार्क्स गवाना बेवकूफ़ी होगी, है ना, क्योंकि करना क्या है, फॉर्मेट में डालना है। फॉर्मेट हमें आता है, चाहे बैलेंस शीट का हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, तो पहले फॉर्मेट में डाल दो, फिर कंपैरेटिव पूछे तो कंपेयर करो, माइनस करो और उसका परसेंटेज। कॉमन साइज पूछे तो इंडिविजुअल परसेंटेज। इजी है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। तो प्रैक्टिस करना, जितने क्वेश्चन हो सके उतने प्रैक्टिस करना। ये तो भाई छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि ये तो आपको
कैलकुलेशन के मार्क्स दे रहा है, और कैलकुलेशन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, घर में भी कर रहे हैं, वही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस। आगे देखते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं।